भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी लोकतांत्रिक देश की जीवंतता की सबसे अहम पहचान उसकी चुनाव व्यवस्था होती है। चुनाव न केवल लोकतंत्र को मजबूत आधार देता है, बल्कि उसे समय के साथ गतिशील भी बनाए रखता है। भारतीय संविधान हमें हर 5 साल बाद आम चुनाव के माध्यम से नए जनप्रतिनिधि और नई सरकार चुनने का अवसर देता है। गहराई से विचार करें तो चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े तमाम लोगों की परीक्षा की घड़ी होती है। अब एक बार फिर यह घड़ी आ गई है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनावों की घोषणा करते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक एक नई हलचल पैदा हो गई है। ये आम चुनाव एक और जहां राजनीतिक दलों के लिए उनकी पुनर्परीक्षा का अवसर बनकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर एक मतदाता के लिए उसकी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी यानी मताधिकार को ईमानदारी के साथ निभाने की अपेक्षा भी लेकर आते हैं। चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल निडर निष्पक्ष होकर करें, यही बात चुनावी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक सूत्र में कहें तो सभी चुने, सही चुने। सभी का मतलब यह कि मतदान करने से कोई भी मतदाता न चूके, और सही का आशय कि मतदान पूरी सत्यनिष्ठा और उचित अनुचित के विवेक के साथ किया जाए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि हर सही वोट आगामी समय के लिए एक अच्छी और जन कल्याणकारी व्यवस्था का आधार बनता है, जबकि किसी भी तरह के लोभ लालच, स्वार्थ या लापरवाही के साथ डाला गया वोट देश और खुद लोकतंत्र के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। स्वतंत्र भारत में आम चुनावों की शुरुआत वर्ष 1951-52 में हुई थी। तब से 2019 तक कुल 17 लोकसभाओं का गठन इन चुनावों के माध्यम से किया जा चुका है। आम चुनावों के पिछले 50 से अधिक लंबे इतिहास में समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। चुनावों के तौर तरीके, राजनीतिक दलों की नीतियां, पक्ष विपक्ष की संरचनाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के आपसी संबंध, लोगों की सरकार से अपेक्षाएं, समाज के विभिन्न घटकों के राजनीतिक रुझान वगैरह, इन सब ने भारत के लोकतंत्र को लगातार विकसित किया है। चुनाव का समय आते ही समूची व्यवस्था में भूमिकाओं का अभूतपूर्व बदलाव होता है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही साथ जनजीवन और प्रशासन व्यवस्था में बदलाव दिखाई देने लगता है। कार्यपालिका से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन व्यवस्था के अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर नई भूमिकाएं ग्रहण कर लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर आम मतदाता की भूमिका में आता है, जो अचानक सबसे अधिक विशिष्ट हो जाते हैं। एक ओर मतदाताओं का एक एक वोट पाने के लिए उम्मीदवार हर संभव कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी ओर पैदल, बैलगाड़ियों और नावों से लेकर मोटर गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों तक आज भी हमारे मतदान कर्मी हर संभव साधन से मतदाताओं का एक एक वोट डलवाने के लिए दुर्गम यात्रा करते हैं। पुराने बैलेट बॉक्स से लेकर आधुनिक ईवीएम तक चुनाव संचालन की प्रक्रिया तमाम जटिलताओं से भरी है। एक देश के तौर पर हमने हर चुनाव के साथ चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में पिछले बार की समस्याओं और चुनौतियों से सबक सीखकर आगे की प्रक्रिया को सुधारते हुए आगे बढ़ना सीखा है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला और क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक परंपराएं मौजूद रही हैं। आधुनिक भारत का इतिहास भी राजशाही और उपनिवेशवादी शासन की जकड़न से मुक्त होकर लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विकसित होने की कहानी सजोए हुए है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आम चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जाति, धर्म, क्षेत्र, पंथ, भाषा और लिंग आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। पिछली सदियों में तमाम कारणों से उपजी गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की समस्याओं के बावजूद भारत के आम मतदाता ने हर चुनाव में अपनी राजनीतिक परिपक्वता और निर्भीक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। इसी की बदौलत भारत विश्व मंच पर एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा दिखाई देता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार इस आम चुनाव में कुल 96 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता हैं। यह संख्या वर्ष 2019 के आम चुनावों की तुलना में
15 करोड़ अधिक है। आगामी 18वीं लोकसभा के गठन के लिए इस साल 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के दौरान कुल 7 चरणों में आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। कुल 44 दिन की अवधि में संपन्न होने वाला यह दुनिया का इस सदी का सबसे बड़ा आम चुनाव होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल विश्व के 70 से अधिक देशों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भारत के आम चुनावों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के साथ साथ इसकी जटिलताओं और चुनौतियों के बारे में भी बहुत सी बातें बताई गईं। इनका सारांश यह है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव नियोजन और प्रबंधन एक बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी वाला काम है। यह केवल आर्थिक, सामग्रीगत और मानव संसाधनों का नियोजन मात्र नहीं है और न ही यह केवल प्रशासनिक, प्रबंधकीय, सुरक्षागत या ऐसी ही कुछ अन्य व्यवस्थाओं का नियमन है। कोई भी चुनाव प्रक्रिया अंततः देश को एक अच्छी और जिम्मेदार व्यवस्थापिका और सरकार देने के लिए आयोजित की जाती है। इस प्रक्रिया में देश के दूर दराज इलाकों और सीमांत क्षेत्रों में बसे अंतिम गांव और आखिरी मतदाता तक जाकर उनका मताधिकार सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का बिना किसी अवरोध के स्वेच्छापूर्वक इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अधिक से अधिक मतदान को प्रेरित करने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उनकी शंकाओं और समस्याओं का निवारण करने और मतदान संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कुल मिलाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता नियत तिथि पर अपना मतदान कर पाएं, जिससे नई सरकार के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार चुनाव अपने आप में एक बड़ी समावेशी प्रक्रिया है। इसके एक छोर पर निर्वाचन की मशीनरी है, दूसरी ओर राजनीतिक दल हैं और तीसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर मतदाता, जिनके मताधिकार को सुनिश्चित करते हुए साफ सुथरे और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए यह आम चुनाव संपन्न करवाया जाता है। वास्तव में मतदान ही वह बीज है जो सही जमीन और अनुकूल परिवेश पाकर लोकतंत्र का हरा भरा वृक्ष बनाता है। भारत में चुनाव अवसर भी है और उत्सव भी, हलचल भी है और हौसला भी। चुनावों के इर्द गिर्द नए नए सामाजिक समीकरण बनते हैं। विभिन्न जातियों, वर्गों और समूहों की पहचान नई आवाजों के साथ मुखरित होती है। इसलिए अंततः लोकतंत्र में मतदाता के वोट की ही प्रतिष्ठा होती है। अगर मतदाता अपने वोट की इस प्रतिष्ठा का मान रख पाता है, यानी वह अपना वोट विवेकपूर्ण तरीके से सही उम्मीदवार के पक्ष में डालता है, तो सबसे पहले वह खुद अपना भविष्य सुरक्षित करता है और अंततः अपने देश का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। इसलिए जरूरी है कि एक मतदाता के तौर पर हम अपने लोकतंत्र की सच्ची आवाज को सुने। मतदान के लिए जरूर जाएं, सभी चुने और सही चुने।